आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में जो पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के 5 प्रकार के होते हैं, तो हमने फर्स्ट पढ़ लिया। अब हमारा आ गया है सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेकंड की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है इसकी। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, वाक्य के अंत में और क्या होता है, प्रश्नसूचक चिन्ह होता है। ठीक है, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह होगा। ये वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया अथवा प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कब, कहाँ, क्यों, ठीक है, या भाट भेन इंग्लिश में क्या है, ठीक है, उससे प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं इसमें। तो हम सबसे पहला कैसा होता है, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, हम बताते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट होता है यहाँ पर हमारा वेरिएबल। ठीक है, क्या होगा, वेरिएबल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस। सेकंड नंबर क्या आता है, सेकंड नंबर आता है प्रेनोमिनल क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे दो होते हैं, जो इंटरोगेटिव के 2 भाग होते हैं, एक होता है वेरिएबल क्वेश्चन, एक होता है प्रोनोमिनल क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल क्वेश्चन की बात करें, तो वेरिएबल क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे वाक्य किसी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होंगी, हेल्पिंग वर्ब वो जो हमारा जो वेरिएबल क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो मतलब स्टार्ट होगा तो कैसे होगा, ठीक है, उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी कौन कौन सी होंगी, तो ये जो होगा आर हो या एम, बाज, बर, हैज, हैव, उसके बाद आ सकता है हमारा हैड, या सेंटेंस हमारा बिल से शुरू हो सकता है, साल, कैन हो या कुड, में हो या माइट, या हो हमारा वुड, शुड, मस्ट। ठीक है, इनसे हमारी बाकी की जो होती है सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। ये बहुत सारे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स भी बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोनोमिनल क्वेश्चन की, सेकंड नंबर की। ठीक है, तो हम प्रोनोमिनल क्वेश्चन की सेकंड नंबर की बात करते हैं, ऐसे वाक्य किसी प्रश्नसूचक, ठीक है, शब्द कौन कौन से हो सकते हैं वो शब्द, भाई, हाउ, हु, भेन, भिच, हुम, हुज, व्हाट, हाउ मच। ठीक है, हाउ मच यहाँ पर कॉमास नहीं है। ठीक है, हाउ मच, हाउ मैनी से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, ये जो इंटरोगेटिव होगा, जो हमारा प्रोनोमिनल क्वेश्चन होगा, वो इन जो बहुत सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, आपको प्रश्नसूचक शब्द दिख रहे हैं, प्रश्नवाचक शब्द, इनसे स्टार्ट होगा सेंटेंस। ठीक है, अब हमारा जो वेरिएबल होगा वो इन सारे शब्दों से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेंटेंस को बनाने से पहले हम इसके रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो रूल हमारा क्या होता है, सबसे पहला, जब हम रूल ही नहीं सीखेंगे तो हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी होती है उसमें क्या होता है, शेड, और अभी हमने जो
असर्टिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था, सैड को सैड रहने देते हैं और सैड टू आ जाता तो उसको टोल्ड में बदल देते थे। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम, सैड और सैड टू को किस में बदलेंगे, यहाँ पर आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड और या, ठीक है, और का मतलब क्या है, या इंक्वायर्ड, इन QURED, इंक्वायर्ड। ठीक है, इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देना, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस होगा उसमें सैड और सैड टू आ जाता है। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव का। ठीक है, उसको हम बताएंगे कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम जो करते हैं, सैड और सैड टू आ जाता है हमारा, सैड टू को किसमें, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, या इसमें आस्क्ड में बदल दो या इंक्वायर्ड में बदल दो। ठीक है, इस दोनों का एक ही होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर सेकंड में क्या है, वेरिएबल क्वेश्चन में जो कंजक्शन होता है, ठीक है, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था हमने, जो हमारा कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डेट लगाते थे। ठीक है, उसकी जगह हम कंजक्शन की जगह क्या लगाएंगे, ठीक है, इफ़ और बीदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर या इफ़ लगा सकते हैं या बीदर भी लगा सकते हैं, बीदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, जो हमारा प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक चिन्ह होता है यूं करके, ठीक है, उसको हटाकर हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप को लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा डायरेक्ट का एग्जाम्पल भी ले लिया है, ही सेड टू मी। ठीक है, उसने मुझसे कहा, इज क्या, ठीक है, मोहन गोइंग टू बाजार। ठीक है, मोहन, क्या मोहन बाजार जा रहा है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम इसे इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा, ही सेड टू मी। तो सबसे पहले ही, ठीक है, हमने क्या बताया था, सेड टू, जो हमने ऊपर बताया था सेड टू को यहाँ पर क्या आए, सेड टू को हटाकर आस्क्ड लगा सकते हैं या इंक्वायर्ड। तो हम आस्क्ड लगा देते हैं यहाँ पर, आस्क्ड मी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर, हमारा यहाँ पर क्या है, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास इन्वर्टेड कॉमास है, इसको हटाकर क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हमने बताया इफ़ लगा सकते हैं या बीदर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं हम, इफ। ठीक है, इफ हो। तो ये सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इसको भी हम चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर देखते हैं हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, मोहन, ये हमारा क्या है, थर्ड पर्सन, तो मोहन। ठीक है, इज की जगह क्या आ जाएगा, बाज, पास्ट कंटिन्यूस में पहुंच जाते हैं, बाज। ठीक है, गोइंग टू मार्केट। ठीक है, और अंत में क्या बताया था हमने, यहाँ पर फुल प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर क्या लगाएंगे, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसको हटाकर क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप यहाँ पर हमने जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से हमको सेंटेंस को बनाना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इंग्लिश सीखने का हर एक वीडियो को नया अपडेट मिलता रहे। ठीक है।